नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक जाट और मुल्ला पड़ोसी रहते थे। दोनों पड़ोसी तो थे पर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्योंकि जाट मेहनती किसान था और मौलवी पढ़ा लिखा था। वह जाट को अपने से छोटा समझता था। अब खेत क्यार के काम की वजह से जाट के लत्ते कपड़े मैले रहते थे। मौलवी धोल पोश यानी साफ सुथरा रहता था। मौलवी बात बात पर जाट का मजाक उड़ाता रहता था। जाट इस बात से तंग आ चुका था। हर रोज सुबह सवेरे जाट हल लेकर घर से बाहर जाने लगता तो मूला अपने चबूतरे पर बैठ बोल उठता, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। बात गलत न होते हुए भी जिस लहजे में कही जाती थी उसे जाट चिढ़ जाता था। जाट को लगता कि मूला उसे चिढ़ाने के लिए ही जोर जोर से बोलता था कि खुदा की खुदा खुदा ही जाने। जाट दुखी सा हो गया था बेचारा। एक दिन जब मुल्ला बोला खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, तो जाट बोला तेरी खुदा की खुदाई मैं ही जानूं। सो मुल्ला को लगा जाट उसका अपमान कर रहा है। वह बोला कि तू के जाने खुदा की खुदाई। पर जाट भी कौन सा कम था, बोला कि मैं सब जानूं। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई कि जो जीतेगा वह हारने वाले के पशु ले जाएगा। मुल्ला सोच रहा था इस तरह वह जाट को हराकर उसकी दुधारू गाय हथिया लेगा। शर्त लगाकर वह फैसले हेतु इलाके के काजी के पास गए। काजी ने दोनों की बात सुनी। फिर काजी ने जाट से बोला, खुदा की खुदाई को तुम कैसे जानते हो, बताओ। जाट ने कहा, हजूर मेरे साथ चले चले दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। काजी हंसा। जाट काजी मुल्ला व अन्य लोगों को लेकर एक झील के किनारे आकर काजी से बोला कि हजूर ये झील खुदा ने नहीं खुदाई है तो क्या इस मियाँ के अब्बा ने खुदाई है। अब काजी भी अचंभे में पड़ गया। अगर कहे कि खुदा ने नहीं खुदवाई बनवाई तो खुदा की कुदरत का अपमान होगा। सोच विचार कर उसने फैसला जाट के पक्ष में दे दिया। मौलवी को अपनी गाय जाट को देनी पड़ी। अब क्या था, चोट खाया मुल्ला जाट से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। उसने बहुत सोच साच कर बोलना शुरू कर दिया, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन बोला, मुल्ला तेरे मन की मैं ही जानूं। तू मुल्ला तो ताक में था ही। उसने सोचा अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर लूँगा। मुल्ला बोला, लगा शरत। जाट बोला, लगाते हैं। तेरे मन की मैं ही जानूं, बस फिर क्या था। शरत एक बार फिर लग गई कि जो जीतेगा वह अपना घर दूसरे को दे देगा। शर्त लगाकर मुल्ला भीतर ही भीतर बहुत खुश था कि अब की बार जाट को मजा चखा दूंगा और इस तरह इस जाहिल जाट के पड़ोस से सदा सदा के लिए पिंड छुटवा दूंगा। मुल्ला को लगा काजी तो जाट के हक में है। वह बोला कि ये फैसला काजी के यहाँ नहीं, ये तो बादशाह के दरबार में होगा। जाट मान गया। नियत दिन वह वक्त पर गांव के लोगों के साथ दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन दिनों बादशाह अक्सर उदास रहते थे, क्योंकि दवा दारू फूंक झाड़ू दुआ मन्नत के बावजूद उसकी बेगम को औलाद नहीं हुई थी। यह बात सब जानते थे। खैर मुकदमा बादशाह के सामने रखा गया तो बादशाह ने जाट से कहा कि अगर तुम जानते हो तो बताओ मुल्ला के मन की बात। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हजूर मुल्ला के मन में दिन रात एक ही बात रहती है कि हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर में खुदा एक चांद सा बेटा दे दे, जिससे कि हजूर का वंश आगे बढ़े और सल्तनत को उसका वारिस मिल जाए। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखकर पूछा, बताओ अपने मन की बात। मुल्ला को तो काटो तो खून नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में ये बात नहीं है तो बादशाह गुस्से में मेरा सिर कलम से कटवा देंगे। जान बची तो लाखों पाए।
मुल्ला ने कहा कि हजूर सच बात है। मुल्ला ने बादशाह के फैसले के मुताबिक घर जाट के हवाले किया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे देश चला गया। तब से यह कहावत चली पड़ी है, अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।